इस एक वीडियो में हम लोग पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ को समझेंगे, जो कि आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सारे मेटल्स नहीं होते, 3 तरीके के मेटल्स होते हैं। ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती हो, और फिर क्या होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सबसे पहले होता है पोटाशियम और सोडियम। पोटाशियम और सोडियम हम लोगों ने पढ़ा था कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल्स में आता है। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। देन कम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे मूव करेंगे, वैसे वैसे जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो घटती जाएगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसमें सारे के सारे मेटल्स हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को लर्न करना, साथ में इसका सिंबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पोटाशियम का सिंबल होता है के, क्योंकि लैटिन वर्ड में पोटाशियम को कैलियम बोला जाता है। देन सोडियम का सिंबल होता है Na, क्योंकि उसको लैटिन वर्ड में नाट्रियम बोला जाता है, नेट्रियम। फिर आता है कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe। आयरन का सिंबल Fe इसलिए होता है क्योंकि लैटिन वर्ड में उसको फेरम बोला जाता है। देन कम्स लेड का सिंबल Pb होता है, क्योंकि इसको लैटिन वर्ड में प्लम्बम बोलते हैं। फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, कॉपर का Cu होता है, मर्करी का Hg होता है, सिल्वर का Ag होता है, और गोल्ड का Au होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, फिर बीच में आते हैं जिन ऐसे मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी थोड़ा कम होता है, और फिर सबसे नीचे वो मेटल्स होते हैं जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा एक्टिविटी सीरीज़। मेक श्योर टू लर्न दिस एक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आएगा।